बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर, अपने इस पतंते बी में। तो पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे पेज नंबर 62 तक। ये हमारा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा जो कापितोलो है, चैप्टर बाब जो है वो दूसरा शुरू हो चुका है। और इसमें जितने भी हैं ये सब से करतीली हैं, ये साइन जो हैं, ये बोर्ड जो हैं ये पेरिकोलो के हैं। सही है, सारे बोर्ड जितने भी हैं, सारे साइन सब पेरिकोलो के हैं। सही है, जितने तीन कोनों वाले हैं ये सब खतरे के हैं। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये तकरीबन सारे का सारा हमारा इन्हीं करतीलियों के बारे में है। तो करतीलियों के बारे में बताएगा, उसके अंदर जो होगा, उस जैसे एक साइन है, ये एक साइन है, ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा उसके बारे में बताएगा कि इस चीज़ का हमें खतरा है, ठीक है, इस चीज़ से हमें बचना है। जी चलते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ। संयाल यदि 200, साइन 200 यानी ये है 200। पहले हमको चढ़ाई मिलती है, फिर उतराई मिलती है, तो इसको बोलते हैं जी 200। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमको मिल रही है एक 200 मिल रहा है। सही है, यहाँ से हम आ रहे हैं तो ये देखें, यहाँ से फिर चढ़ाई मिल रही है और फिर अतराई मिल रही है, ढलान मिल रही है। तो इसके बारे में बता रहा है कि एक 200 है, ठीक है जी। पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। इल संयाले रफिगुरातो, साइन रफिगुरातो जो फिगर में दिखाया गया इस तरह का साइन, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, प्रेनुंचा बता रहा है, आगाह कर रहा है उन 200, यानी ये वाला 200 है, पहले चढ़ाई और फिर उतराई है, ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia una tratta di strada, रोड का एक हिस्सा है, रोड की एक जगह है। pericoloso खतरनाक, per limitata visibilità यानी कम नजर आना, हदबंदी जो है देखने की वो कम होगी। सही है, जैसे कि ये देखें, हम यहाँ पर हैं, सही है, हम यहाँ पर हैं, हमारे आगे ये 200 है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ही देख सकते हैं, ठीक है, यह ऊंचाई तक। इसके आगे क्या है हमें नहीं पता, इसके आगे कोई गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नीचे हैं और ये जो जंप है ये जो थोड़ा हमसे ऊपर है, लिहाजा हमें नहीं नज़र आता। तो इसलिए ये कह रहा है कि हमें सिर्फ यहाँ तक ही नज़र आएगा, कम नज़र आएगा, यानी बिल्कुल दूर तक, जैसे हमको दूर तक देखना तो वो नहीं है, हमें दूर तक नज़र नहीं आता, बिल्कुल कम ही हमको नज़र आएगा, एक हद तक ही नज़र आएगा जी, ठीक है। इल segnale raffigurato e posto di norma, ये साइन जो फिगर में दिखाया जाता है लगा होता है आमतौर पर 150 metri, 150 मीटर, प्रीमा दी उन 200, यानी इस ये जो हमको 200 मिलेगा ना, इससे 150 मीटर पहले हमको ये निशान मिलेगा। 150 मीटर पहले हमको ये बताएगा कि 150 मीटर आगे हमें ये 200 मिलेगा। ओके, इन presenza del segnale raffigurato bisogna considerare, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि la visibilità è limitata, फिर वही सवाल है, सही है, ऊपर वाला, यानी महदूद हद तक नज़र आना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। ये साइन मिलने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक हद तक ही नज़र आएगा, कम नज़र आएगा, ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia una salita seguita da una discesa, बिल्कुल ठीक है। फिर उनसे आगाह कर है una salita, एक चढ़ाई है, ये देखें यहाँ पर हमको मिलती है एक चढ़ाई,
ठीक है, इसकी बात कर रहा है। पहले हमको चढ़ाई मिलेगी सेगविता दा उना दिशेदा, और फिर हमको अतराई मिलेगी, ढलान मिलेगी। जी बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza। सही है, तब्दील कोई ढाल है, मुख्तलिफ किस्म की ढाल है। सही है, ये देखें एक मतलब मुख्तलिफ किस्म की ढाल है, बिल्कुल सही तरीके से जो कहते हैं कि एक होती वैसी वैसी नहीं है, ऊपर से ज़्यादा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। della strada रोड का कौन लिमिटाता विजिबिलिटा, और इस पर हमको कम नज़र आएगा। सही है, एक मुख्तलिफ किस्म की एक बदली हुई ढाल है तो जिस पर हमको कम नज़र आएगा। जी ठीक है जी। il segnale raffigurato preannuncia una cunetta। जी una cunetta बोलते हैं एक जगह जहाँ पर हमको पानी मिले, तो उसकी बात कर रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखें जनाब, हम पढ़ इस बारे में रहे हैं, लेकिन हमको बता ये इसके बारे में रहा है। ये है कुनेता, ये देखें ये नाला नुमा है, जैसे पहले दोनों तरफ से ऊंचा है और नीचे से ये गहरा है, ऐसे जैसे छोटा सा नाला सा होता है। तो यहाँ बोलता है यहाँ पानी खड़ा हो सकता है, तो इसकी बात कर रहा है कि ये कुनता है, इसकी बात कर रहा है। लेकिन ये कुनता और चीज़ है, तो ये 200 और चीज़ है। ठीक है जी। il segnale raffigurato preannuncia una tratta di strada deformata। deformata जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले पेज में, तो वो वाला है। सही है, ये देखें ये है deformata, strada deformata ये है। तो पढ़ हम इसके बारे में रहे हैं और बता इसके बारे में रहा है, इसके बारे में तो ये नहीं है, ये 200 है, deformata नहीं है। ठीक है जी। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, रोड की एक जगह है। in cattivo stato, फिर वही पिछले वाले साइन के बारे में बता रहा है कि cattivo stato यानी बुरी हालत में है, वही रास्ता टूटा फूटा है। वो पिछले ये सवाल जितने भी हैं ये सब इस करतेली के बारे में बता रहा है, इसके बारे में स्ट्रादा deformata, जैसे कि हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare, यानी फर्श जो है irregolare है, रेगुलर नहीं है, अपनी हालत में नहीं है, वो टूटा हुआ है। वही पिछली पेज नंबर 62 वाला, यानी वो स्ट्रादा deformata के बारे में पूछ रहा है। लेकिन सवाल हमसे इस साइन के पिछली हमको इसमें बता ये पिछली साइन की रहा है, लेकिन पूछ जवाब हमसे इसके बारे में चाहता है, इसलिए ये फाल्स हुआ है। पूछता हमसे दूसरी करतेलों के बारे में है, लेकिन जवाब हमसे इस करतेलों के बारे में पूछता है, तो इसलिए ये फाल्स हुआ है। il segnale raffigurato preannuncia un ponte बोलते हैं जी एक पुल है, फाल्सो। il segnale raffigurato preannuncia lavori in corso, यानी रोड पर काम हो रहा है, वो भी नहीं है। वो लावोरी कोर्सो जब किसी भी करतेली में इस तरह पीला कलर हो जाए तो फिर उसको हम कहेंगे कि लावोरी इन कोर्सो। जब तक इसके ये तय जो है वो सफ़ेद है, उस वक्त तक वो लावोरी कोर्सो नहीं होगा। तो इसलिए इसकी तय जो सफ़ेद है ये लावोरी कोर्सो में नहीं है। il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in una galleria, यानी एक दाखिली रास्ता है गैलरी में, ये भी फाल्सो है।
comportamenti da tenere in presenza del segnale il 200। पहले हमने पढ़ा था इस साइन के बारे में, 200 के बारे में, कि 200 क्या है, इसका काम क्या है, कैसे है, जब हम आते हैं तो कैसे हमको नज़र आता है। अब ये कह रहा है कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए जब हम इस करतेली के पास आते हैं, जब हमको ये करतेली मिले तो हमारा जो है वो रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए। जी, il segnale in presenza del segnale raffigurato, मौजूदगी में साइन की जो दिखाया गया इस फिगर में, इन necessario ज़रूरी है, moderare la velocità, स्पीड को मीडियम कर लें, मॉडरेट कर लें या कम कर लें, इन relazione alla visibilità, जहाँ तक हमको नज़र आता है उसी हिसाब से हमने स्पीड को लिमिट करना है, उसी हिसाब से हमने अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। जी, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर हैं और ये हमको सामने से नज़र आ रहा है, हमको यहाँ तक नज़र आ रहा है, तो हमने अपनी स्पीड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी हिसाब से हमने अपनी लिमिट रखना है, मॉडरेट करके रखना है, ताकि अगर स्पीड ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कम होगी हमारे कंट्रोल में होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। In presenza del segnale raffigurato è vietato l'inversione di marcia, मना है जी l'inversione di marcia, यू टर्न लेना, यहाँ पर यू टर्न लेना मना है। जी दोस्तों मित्रों, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर आए, हमको ये 200 मिला, तो इस तरह कहता है कि यू टर्न लेना, l'inversione di marcia हमको मना है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, हम यू टर्न लेंगे तो ऊपर से गाड़ी आ जाएगी, तो इस तरह फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमको सामने कुछ नज़र नहीं आता, महदूद हद तक हमको नज़र आता, लिहाजा हम यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। ठीक है जी। In presenza del segnale raffigurato sono vietate, मना है la sosta e la fermata, पार्किंग और थोड़ी देर के स्टॉप करना, sia sul tratto in salita, रोड के ऊंचाई वाले हिस्से में, के su quello in discesa, और जो उतराई में है। जी, कहता है कि हमको मना है पार्किंग करना, सोस्ता करना, चढ़ाई में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ, जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, जो ढलान है, अतराई है, वहाँ पर भी, यह दोनों हिस्सों में कह रहा है कि मना है हमको पार्किंग करना और फिरमाता करना और यू टर्न लेना। ठीक है, ये एक ही चीज़ आपने नोट करते जाना कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso, के मना है ओवरटेक करना, sul tratto in salita, ऊंचाई वाले हिस्से में, se la strada è a doppia senso di circolazione con due solo corsie, doppia senso di circolazione यानी दोनों तरफ ट्रैफिक चलती हो, दो तरफा रोड, जहाँ पर से गाड़ियाँ जा भी रही हों और गाड़ियाँ आ भी रही हों, उसको बोलते हैं दो पैसे से जुर्कलजने, हमने पढ़ा भी है। तो कह रहा है कि अगर एक रोड है उसमें डबल ट्रैफिक है आने और जाने की, तो वहाँ पर हमको ओवरटेक करना मना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर हमको एक 200 मिल रहा है, ये एक 200 है और ये गाड़ी एक हमारे आगे है, तो कह रहा है कि हम जब इस तरह चढ़ाई पर हों तो हमने इस तरह ओवरटेक नहीं करना। अगर हम ओवरटेक करेंगे तो ज़ाहिर है हमको सामने तो कुछ नज़र नहीं आता, इधर करेंगे तो सामने से गाड़ी आ जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। हमको मना है ओवरटेक करना गाड़ियों को यहाँ पर ऊंचाई पर।
जब डबल रोड हो, दोनों तरफा ट्रैफिक हो, दो ही कुर्सियाँ हो और दोनों तरफ ट्रैफिक हो, उस सूरत में मना है। तो जब चार कुर्सियाँ होंगे, जब ट्रैफिक वन वे हो और उसमें दो कुर्सियाँ हो, तो फिर इस सूरत में ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन सामने से ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वन वे रोड हो और दो कुर्सियाँ हो, उस सूरत में फिर इजाज़त देगा। इल segnale raffigurato in un segnale di pericolo, जी बिल्कुल ठीक है, ये पेरिकोलो खतरे वाला साइन है। Il segnale raffigurato può presegnalare dosi artificiali, आर्टिफिशियली कहते हैं कि आर्टिफिशियल यानी बनाई हुई, कहता है कि हमको 200 मिल सकता है आर्टिफिशियल। ये आप देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखें, ये वाली जो 200 है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बनाई है, इसका पुल बनाया है जो भी है इस तरह, तो ये कुदरती नहीं है, आर्टिफिशियल खुद बनाई हुई। तो कुदरती वो जो कुदरत की तरफ से जो चीज़ें जैसे ये वाली है, ये इन्होंने बनाई नहीं, ये ऊंचाई और फिर ढलान, ये इस तरह वो एक कुदरती तौर पर एक छोटी सी पहाड़ी नुमा है, तो ये कुदरती है और ये वाली आर्टिफिशियल है, ये वाली आर्टिफिशियल है। तो इसकी बात कर रहा है कि हमको ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। इल segnale raffigurato vieta il transito degli autobus, इस साइन की मौजूदगी में बसों का चलना मना है, फाल्सो, यहाँ पर सारी ट्रैफिक चलेगी। इल in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto di discesa, यानी यहाँ पर ओवरटेक करना माना, जी नहीं, यहाँ पर मना था चढ़ाई पर, जब उतराई पे आएंगे तो फिर मना नहीं है, फिर हमें इजाज़त है, यहाँ पर हम ओवरटेक कर सकते हैं। इसके पीछे चढ़ाई में हम नहीं कर सकते, लेकिन ढलान में उतराई में हम कर सकते हैं, इसलिए फाल्सो है। इल segnale raffigurato e un segnale di obbligo, ये साइन जो दिखाया जा रहा है ये ओब्लिगो का साइन है, फाल्सो ये ओब्लिगो का साइन नहीं है। ये देखें, ये जितने भी साइन है ये ओब्लिगो के साइन है। तो ये कहता है कि वो वाला ओब्लिगो का साइन है, वो वाला ओब्लिगो का साइन नहीं है, वो वाला खतरे का साइन है। ये है ओब्लिगो, जहाँ पर हमने लाजमी जो इन्होंने कहा ऐसा ही करना है, ये ओब्लिगो का साइन नहीं है। वो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है वो ओब्लिगो का साइन है, ठीक है, वो सारे ओब्लिगो के साइन हैं। इन presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare, मुमकिन है करना, l'inversione di marcia, यू टर्न लेना, nel tratto di discesa, discesa में कहता है कि हम यानी जब यहाँ आ जाएं, चढ़ाई हमने पार कर ली है, अब हम उतराई में हैं, तो यहाँ कहता है कि हम मुमकिन है हम यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं, जी नहीं, फाल्सो, बिल्कुल सेम वही पोजीशन हो जी जो यहाँ पर इसने यहाँ पर मना किया। देखो अगर हम यहाँ पर यू टर्न लेंगे तो इधर से गाड़ी आ सकती है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। यू टर्न ना ही चढ़ाई में और ना ही उतराई में हमने लेना है। इल segnale raffigurato e un segnale di precedenza, ये हक का सिग्नल है, यानी किसी दूसरी गाड़ी को हक देना। अगर हम जा रहे हैं तो सामने हमको गाड़ी मिलती है तो हमने उसको हक देना, भाई ठीक है तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो, तुम पहले गुजर सकते हो, तो इसकी बात कर रहा है। जी नहीं, ये वो वाला साइन नहीं है, वो वाले करतेलो नहीं है जी। 64 कंप्लीट 65, ये आ गया कुनेता। अब हम पढ़ेंगे जी कुनेता के बारे में। ये कुनेता के बारे में इसने बहुत सवाल किए थे पिछले दोनों पेजों में। segnale di कुनेता, ये आप देख रहे हैं, ये है कुनेता जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कुनेता। ये जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर यहाँ पर पानी जमा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर
एक छोटी सी, जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी गुजरता है, पानी गुजर कर फिर वो दूसरी नहर में या फिर दरियाओं में जाकर वो समुद्र में गिरता है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कुनेता। या आपने ज़हन नशीन करना कि ये है कुनेता, इसको कुनेता बोलते हैं। जब पानी यहाँ पर जमा हो जाए बहुत ज़्यादा, ये इसका साइन भी है, ये आप देख रहे हैं सही है। ऊपर वो लहर जी यहाँ तक पानी आ सकता है इसको ऊपर। Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta, ये साइन आगाह कर रहा है कि एक कुनेता है जी, जैसा कि हमने देखा तस्वीर में, देखें ना। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso, रोड का हिस्सा खतरनाक है, a causa di una cunetta, जो सूरत हाल इख्तियार कर सकती है कुनेता की, यानी कुनेता एक छोटी सी नहर नुमा बन जाएगा, छोटा नाला वगैरह, छोटा सा नाला सा बन जाएगा। ओके जी। il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, जी बिल्कुल, हम खतरे के तरतीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये खतरे का साइन है। il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa, si trova मिलता है, prima पहले, in un tratto di discesa का हिस्सा, ये देखें, पहले हमको मिलता है discesa, ओके, हमको discesa मिल रहा है। seguite da uno in salita, और आगे जाते फिर हमको चढ़ाई मिलेगी, इसकी बात कर रहा है, पहले उतराई मिलेगी फिर चढ़ाई मिलेगी, ये ठीक हो गया। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, कि potrebbe allegarsi जमा हो जाना, इन caso di forte pioggia, बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में पानी जमा हो सकता है, यानी पानी जमा होना। potrebbe allegarsi हो सकता है पानी जमा हो जाए, caso di forte pioggia, बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर कहता है कि पानी जमा हो सकता है, जी ठीक है जी, हो सकता है। il segnale raffigurato indica una banchina cedevole, banchina cedevole, रोड का एक किनारा गिर सकता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं banchina cedevole, किनारे से गिरना। ये अगर आप ज़्यादा यहाँ पर आए, किनारा बहुत छोटा सा है, किनारा टूट सकता है, तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ ज़्यादा किनारे के पास नहीं लाना, थोड़ा सा हटाकर यहाँ पर गाड़ी को चलना है, यहाँ पर बिल्कुल किनारे के पास से नहीं गाड़ी को गुजारना। तो ये है banchina cedevole। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata, कहता है कि रोड जो है वो deformata है। अगर यहाँ पर गोलाईनुमा होती, यहाँ पर गोलाई होती, तो फिर वाकई ये उसी जैसे लगता है, ये बिल्कुल थोड़े सेम ही है, बस इसके जो ये किनारे जो हैं उन्होंने थोड़े से सीधे कर दिए हैं, उसके जो हैं वो थोड़े से गोलाईनुमा है। ये देख सकते हैं, ये है स्त्रादा देफॉर्माता, गोलाई, और ये यहाँ पर गोलाई नहीं है, इसलिए ये देफॉर्माता ने ये कुनेता है, ये एक कुनेता है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato, यानी रोड का ये हिस्सा बुरी हालत में है, बिल्कुल वही स्त्रादा देफॉर्माता, बुरी हालत में है, रोड टूटा फूटा हुआ है, खराब हालत में है, बिल्कुल फाल्सो। un tratto di strada con pavimentazione irregolare, उसका फर्श जो है, उसकी तह जो है वो ख़राब है, अपनी हालत में नहीं है, उसकी तह जो टूटी हुई है जी, फाल्सो बिल्कुल। एक दो तीन सवाल उसने इस साइन के बारे में ही पूछे हैं, इसके बारे में तीनों सवाल इसके बारे में थे, हालांकि जवाब इससे चाहता है,
सवाल इससे पूछता है और जवाब इससे चाहता है, इसलिए ये फाल्सो है। हमको बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज करने की कोशिश करता है जी। इल segnale raffigurato può trovarsi मिल सकता है prima di un tratto पहले एक हिस्सा इन सालिता seguito da una discesa, बिल्कुल इसके उलट कहा है। कह रहा है कि पहले हमको चढ़ाई मिलेगी फिर उतराई मिलेगी, बिल्कुल फाल्सो है। ये देखिए, अगर स्त्रादा देफॉर्माता हो ना तो फिर हमको चढ़ाई मिलेगी फिर उतराई मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमको पहले उतराई मिलती है फिर चढ़ाई मिलती है। पहले अब ढलान है फिर चढ़ना है, तो यहाँ इसकी बात कर रहा है 200 की, पहले चढ़ना है फिर उतरना है, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato preannuncia un stringimento della carreggiata, यानी रोड पर एक तंगी है। जी दोस्तों, ये आप देखें, कह रहा है कि रोड में तंगी है। ये है, पहले रोड खुला है फिर उसके बाद कह रहा है कि तंगी है। तो जिस तरह ये पीछे से रोड खुला है लेकिन जब आगे आएंगे तो ये आस्ता से अंदर की तरफ हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि रोड में तंगी है, लिहाजा ये वो वाला साइन नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। पहले रोड खुला है उसके बाद फिर तंगी मिलती है, उसका ये साइन है, वो आगे आपको मिलेगा, इसलिए ये भी फाल्सो है। रोड में तंगी नहीं है। रिस्ट्रिंजामेंट della carreggiata, रोड तंग मिल रहा है हमको, जी नहीं। il segnale raffigurato preannuncia un 200, यानी उन 200, फिर वही ये है 200, सही है। तो हम पढ़ इसके बारे में रहे हैं, क्या इसके बारे में रहा है, फाल्सो। 65 कंप्लीट, 66 की तरफ। अभी पहले हमने उसके बारे में पढ़ा। अभी हमारा रवैया, जब ये बोर्ड ये करतेली हम देखें तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए कुनते के बारे में। इन presenza del segnale raffigurato è necessario, ज़रूरी है moderare la velocità, कम कर लें स्पीड, per evitare, बचने के लिए, danni alle sospensioni, शाखों के नुकसान से बचने के लिए। देखें, अगर हम गाड़ी स्पीड से पीछे लाते हैं तो गाड़ी इसके नीचे गिरती है और गाड़ी का सारा वजन आगे वाले दोनों टायरों पर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो गाड़ी के स्प्रिंग्स हैं वो टूट सकते हैं, लीक हो सकते हैं, और जो गाड़ी के शाख हैं तो स्प्रिंग भी टूट सकते हैं। अगले टायरों पे ऊपर वो स्प्रिंग भी होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो शाख जो है ना, जो ड्राइविंग कर चुके हैं या गाड़ी के बारे में थोड़ा सा पता उनको तो मालूम है कि आगे वाले शाख जो होते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में स्प्रिंग भी होते हैं। तो उनकी बात कर रहा है, अगर ज़्यादा दबाव पड़ा अगले वालों दोनों टायरों पर तो फिर ऊपर उसके जो शाख हैं उनको नुकसान पहुंच जाता है, लिहाजा उनसे बचने के लिए हमको स्पीड कम करनी है। ओके, è necessario moderare la velocità, ज़रूरी है कम कर लें स्पीड, per mantenere il controllo del veicolo। अच्छा जी, स्पीड कम करें, स्पीड कम रखें, क्योंकि अगर स्पीड कम रखेंगे तो हमारा गाड़ी पर कंट्रोल होगा। ठीक है जी, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तो हम स्पीड से यहाँ पर गिरेंगे और फिर गाड़ी को नुकसान हो सकता है। अगर कम होगी तो देखेंगे हमारा, जब ये करतेली देखेंगे स्पीड कम करेंगे तो आगे ये आ जाएगा, तो लगा हम आराम से यहाँ से गुजरेंगे। In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante, हमें चाहिए, बेहतर है, ज़रूरी है कि रखें il volante steering con una presa, एक दबाव più sicura, यानी हम स्टीयरिंग को मजबूती से थाम के रखें। बेहतर यही है, जब हम इस साइन को देखें तो बेहतर यही है कि स्टीयरिंग पर हमारी जो गिरफ्त है वो मजबूत जो है, पकड़ जो एक श्योर होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारी गिरफ्त मजबूत है, ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन presenza del segnale raffigurato in caso di pioggia, बारिश की सूरत में, è necessario, ज़रूरी है, prevedere, देखें, la possibilità, मुमकिन है,
दी ओकोमूलो दी आक्वा, पानी का जमा होना नला कुनेता, इस कुनेते में कहता है कि जब बारिश होगी, बारिश की सूरत में लाजमी है कि देखें, हो सकता है कि यहाँ पर हमको पानी जमा मिल सकता है। जी ठीक है। इन चिजारियों प्रेवेदेरे, देखें, ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, दी ओकुमुलो दी फांगो ए दत्रीति ननक निला कुनेता, ज़रूरी है कि देखें, मुमकिन है कि जमा हो, अकोमूल जमा हो, दी फांगो कीचड़, दी त्रिति नला कुनेता, और गंदगी वगैरह कुनेते में। यहाँ पर हमको जब बारिश हो तो यहाँ पर हमको कीचड़ वगैरह या दूसरी गंदगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो दूसरी जगह से पानी यहाँ पर आता है तो पानी गुजर जाता है, बाद में यहाँ पर कीचड़ और गंदगी वगैरह रह जाती है, उसकी बात कर रहा है कि हमें वो भी मिल सकता है, इसलिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जी ठीक है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato e necessario rallentare, ज़रूरी है कि आस्था करें, solo si provengono, अगर सामने से आ रही हूँ गाड़ियाँ, वहीकुली गाड़ियाँ, dal senso opposto, मखालफ समझ से, अगर हमने स्पीड कम करनी है जब देखें हमें सामने की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। जी फाल्सो, हमने इसलिए नहीं स्पीड कम करनी, हमने कम करनी है कि ये कुनेता है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato non è necessario, ज़रूरी नहीं है, rallentare आस्था करें, से ला कुनेता, अगर कुनेता जो है प्रेजेंटा विजिबिलिटा, अगर हमको ये कुनेता नज़र आता है तो हम स्पीड कम नहीं करें। फाल्सो, अगर हमको ये नज़र आया, ये साइन बोर्ड नज़र आया कि आगे कुनेता, तो हमने स्पीड कम करनी है। ये कह रहा है कि प्रेजेंटा विजिबिलिटा, हमको ये कुनेता नज़र आए तो हमने स्पीड कम नहीं करनी। फाल्सो। इन presenza del segnale raffigurato è vietato, मना है il sorpasso, ओवरटेक करना, से si circola in una strada, अगर चलती हम एक रोड में, a senso unico, अगर एक तरफा रोड है तो हमें ओवरटेक करना मना है, इस बारे में कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole, जैसे कि हमने पढ़ा कि banchina cedevole, किनारा जो है वो उसका खतरनाक है, टूटा हुआ मिल सकता है। जी नहीं, फाल्सो। segnale di curva pericolosa a destra, दाएं तरफ हमको खतरनाक मोड़ मिल रहा है। जी ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra, यानी खतरनाक मोड़ दाएं तरफ है। ये देखें, हम जा रहे हैं तो हमको दाएं तरफ मोड़ मिल रहा है, तो इसलिए खतरनाक मोड़ दाएं तरफ है। ठीक है जी। il segnale raffigurato è posto di norma, लगा होता है आमतौर पर 150 metri dal punto di inizio della curva, बिल्कुल वही जैसे हमने पीछे वाले साइन में पढ़ा है। इस साइन से 150 मोड़ से 150 मीटर पहले ये साइन हमको मिलेगा। ठीक है जी। il segnale raffigurato può essere integrato, हो सकता है कि लगा होना con pannello, फटी के साथ, con la scritta, जिस पर लिखा हो सकता है, tornante, यहाँ पर में हो सकता है हमको मिले tornante लिखा हुआ, एक और छोटी सी तख्ती लगा के हमको बता सकते हैं। il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta tornante हमको यहाँ पर नीचे मिल सकते हैं जी। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, pericoloso, खतरनाक, per ridotta visibilità यानी कम नजर आना। आप देख रहे हैं कह रहा है कि रिदोता विजिबिलिटा यानी कम नजर आना। हम यहाँ पर हैं, सामने हमारी गाड़ी है, लेकिन हम कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं, तो हमको ये नहीं पता कि हमने तो इधर जाना है, तो हमको नहीं पता कि इस तरफ क्या है, इसलिए इसका कहने का मतलब क्या है, रिदोता विजिबिलिटा। जी ठीक है जी। il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, रिकियदे आ गया, फिर वही कि रिकियदे वाले सारे ही सवाल वेरो हैं, कम कर ले स्पीड,
सही है, बिल्कुल ठीक है जी। इस मोड में जब हमको ये मोड मिलेंगे तो हमने कम स्पीड में ही जाना है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso, जी रोड का एक हिस्सा खतरनाक है जी, बिल्कुल ठीक है। Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose। अच्छा, उन्ना जी एक सीरीज दी curve मोड़ है, सीरीज मोड़ है खतरनाक। एक सीरिय बोलते हैं जी, सीरियस ज़्यादा। यहाँ कह रहा है कि उना एक, और फिर बोल रहा है कि सीरिय दी कुर्वे। अभी ये जमा की सीगा आ गया, यहाँ पर जमा हो गया और यहाँ पर एक है। अगर आप करतेली को गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मोड़ है, लेकिन पहले उसने कहा कि उना सेरिये दी कुर्वे पेरिकुलोजे, लेकिन ये जमा का सीगा आ गया, इसलिए ये फाल्सो में गिना जाएगा। दी कुई, जिसमें ला प्रीमा पहला आ देसरा, पहला जो है वो दाईं तरफ है। ये देखें, कह रहा है कि पहला जो दाईं तरफ, उसके बाद फिर बाईं तरफ, इस तरह की उसकी कहने की बात है। वो जब दो होंगे मोड़, उसके बारे में ये कह रहा है। सीरिये उना सीरी दी कुर्वा ले, जमा का सीगा यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर डबल बता रहा है, इसलिए फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia un obbligo di svolta a destra, जैसे कि हमने पहले देखा कि ओब्लिगो के साइन वो सारे नीले कलर में हो गए, और ये कह रहा है कि ये वाला जो है ओब्लिगो, और उसमें हमने दाएं तरफ मुड़ना है। बिल्कुल सही बात, जैसे मोड़ हमको दिखा रहा है तो देखने में यही पता चलता है कि वाकई ये दाएं तरफ की कह रहा है, तो ये ठीक है, हमको ओब्लिगो के दाएं तरफ मुड़ना है। लेकिन ये खतरे के बारे में बता रहा है, ओब्लिगो के बारे में नहीं बता रहा। Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, यानी पाबंदी। हम पीछे भी हमने तकरीबन सारी करतेलियों में ये प्रेसिक्रिजियोने वाला सवाल आया। पाबंदी यानी हम पर पाबंदी नहीं है, हमको बता ये रहा है कि यहाँ पर खतरा है। Il segnale raffigurato un tratto di strada in salita, रोड का एक हिस्सा है जहाँ पर हमको चढ़ाई मिलती है। फाल्सो, चढ़ाई का नहीं है, चढ़ाई के बारे में ये नहीं है। ऊंचाई या चढ़ाई मिलेगी तो उसकी बात कर रहा नहीं, फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsa है। cambio di corsia, अच्छा जी, cambio di corsia क्या है कि अपने कोर्सिया से बदल कर दूसरे कोर्सिया में जाना, उसको बोलते हैं cambio di corsia। वो भी नहीं है, कोर्सिया चेंज करने वाला भी नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia una curva a sinistra, यानी एक मोड़ बाईं तरफ है। ये देखें, ये हमको दाईं तरफ मिल रहा है, कहता है कि बाईं तरफ मोड़ है, तो ये भी फाल्सो है। Il segnale raffigurato दिखाएगा साइन फिगर में पोस्ट su una strada, लगा होता है एक रोड पर। अदोपिया सेंसो दी circolazione, आने और जाने वाला रोड, डबल रोड। इंपोने, हुक्म दे रहा है। दी इंपोने दी स्पोस्तारसी, मुंतकिल कर लें सुला पार्टे सिनिस्त्रा, बाएं वाली तरफ दला कर जाता रोड के। फिर अफ्रोंतारे मेलियो ला कुर्वा, यानी सामने देखने, अच्छी तरह से देखने के लिए सामने। ये देख रहे हैं आप, इस तरह एक मोड़ है, ठीक है जी। यहाँ पर जा रहा है, ये कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ से आप उठाएं, यहाँ से आप लेकर इसको यहाँ आ जाएं, यहाँ पर आएं और आपको सामने सही तरह से नज़र आएगा। तो इस फाल्सो है, हम ये कोर्सिया इधर आ ही नहीं सकते क्योंकि दो तरफ, और ये भी कह रहा है कि दो तरफ ट्रैफिक है। अगर हम यहाँ आएंगे तो सामने से हमको गाड़ी मिलेगी, तो इस तरह फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, हमने अपने ही लाइन में रहना है, और दाएं तरफ वाले, यहाँ वाले दाएं तरफ ही रहना है, हमने बाएं तरफ नहीं आना। जब दो तरफ ट्रैफिक हो तो हमने कोशिश करनी है ज़्यादातर दाएं वाले किनारे के पास ही रहना है। Il segnale raffigurato è posto di norma 5 metri dall'inizio della curva, कहता है कि जहाँ से मोड़ शुरू होते हैं वहाँ से लेकर इस करतेली तक का फासला 5 मीटर का होता है। फाल्सो जी 5 मीटर का नहीं होता, 150 मीटर का होता है। अच्छा जी, comportamenti da tenere in presenza
del segnale di curva pericolosa a destra। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए जब हम ये साइन ये करतेली हम देखते हैं। इन presenza del segnale raffigurato posto su strada, लगा होता है रोड पर, a doppio senso di circolazione, दोनों दो तरफा रोड, आने और जाने के लिए जो रोड है। e con due sole corsie, और सिर्फ दो ही कुर्सी हैं। si deve circolare il più possibile, लाजमी है कि वो ड्राइव करे, चले, il più possibile जितना मुमकिन हो, vicino al margine destra, दाएं तरफ वाले किनारे की तरफ। कहता है कि हमको जितना हो सके हमने इस साइड पर रहना है, इस तरफ हमने नहीं आना। दो तरफा ट्रैफिक है तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए तो मोड़ जब हो तो हमें हमारे दाएं वाले कोर्सी दाएं तरफ ही रहना है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा in cui जिसमें è necessario ज़रूरी है regolare la velocità, स्पीड रेगुलर करें, in reazione उस एक्शन में alla visibilità e al raggio della curva, जहाँ तक हमको नज़र आता है। और दूसरा ये राज्य बोलते हैं गुलाई, ये वाली इसको बोलते हैं राज्य गुलाई, मोड़ की गुलाई। और जितना हमको नज़र आता है उसी के हिसाब से हम अपनी स्पीड को मॉडरेट कर लें, सेट कर लें। ठीक है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, in cui जिसमें è necessario ज़रूरी है percorrere चले la curva मोड़ con più attenzione ज़्यादा एहतियात के साथ se la strada è bagnata। जी बिल्कुल ठीक है। जब बारिश हो strada se la strada, अगर रोड è bagnata गीला हो, bagnata हो, più attenzione ज़्यादा एहतियात। जब बारिश हो तो फिर हमें इस रोड पर बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ चलना होगा। जी ठीक है। un tratto di strada in cui non è consentito, इजाज़त नहीं है il sorpasso, ओवरटेक करने की, se la carreggiata a doppio senso di circolazione con due sole corsie। non consentito इजाज़त नहीं है ओवरटेक की, अगर करे जाता दोपहिया सेंसो, दो तरफा ट्रैफिक है, आमदोरफ्त चिरकुलाजुन आमदोरफ्त कौन सोल दी कुर्सी, सिर्फ दो कुर्सी है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कहता है कि जब दो कुर्सी हों, एक सामने से आ रही हैं, ये हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है, दो कुर्सी हैं और हम जा रहे हैं तो हमने ओवरटेक यहाँ से नहीं करना, क्योंकि अगर ओवरटेक करना है तो सामने से गाड़ी आ जाएगी, लिहाजा हमको ये तो ममनू है, मना है ओवरटेक करने से, हम यहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकते। इसके पीछे ही हमने रहना है जब तक ये मोड़ ख़त्म ना हो जाए, इस गाड़ी के पीछे ही हमने रहना है। ठीक है जी। इन presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare, लाजमी है कि सफ़र करें ad andatura, जाते हुए, particolarmente ख़ासतौर पर, moderata, काम किए हुए, se si circola con il ruota di soccorso, यानी मदद करने वाला टायर, con il ruotino बोलते हैं जी स्टपनी को, जो पीछे हमने अपनी डिग्गी में रखा होता है एक स्पेयर टायर, उसको बोलते हैं रुओतीनी। जब यानी गाड़ी पंचर हो जाए तो हम उसको लें और उसको पीछे, जब हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है तो हम पीछे से वो स्पेयर टायर जो स्टपनी होती है वो लेते हैं और टायर को गाड़ी पर चढ़ा के जो टायर होता है उसको फिर पीछे रख देते हैं। कहते हैं अगर हमारे वो स्टपनी जो है वो स्पेयर टायर वो लगा हुआ है तो फिर हमने ख़ास तौर पर बहुत ही आराम से जाना है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie, दो corsie, रोड की सेम, un tratto di strada रोड का एक हिस्सा, a due corsie, दो कुर्सी हैं, doppio senso di circolazione, और दोनों तरफा रोड है,
in cui जिसमें è consentito इजाज़त है sorpassare ओवरटेक करने की i motocicli मोटरसाइकिलों को senza superare la striscia बगैर फलांगते हुए या ऊपर जाते हुए la striscia bianca continua के ये बात कर रहा है कि अगर यहाँ पर इस गाड़ी की जगह अगर एक मोटरसाइकिल हो और हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं, ये वाली जो सफ़ेद लाइन है इसको क्रॉस किए, इसके इधर ना जाते हुए हम इसी साइड पे रहकर अपनी साइड पे रहकर हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं मोड़ में। जी नहीं, फाल्सो मोड़ में हमने किसी को भी क्रॉस नहीं करना। तो ये कह रहा है कि हम मोटरसाइकिल को क्रॉस कर सकते हैं फाल्सो। In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile, जितना मुमकिन हो सके vicino alla striscia, नज़दीक लाइन के bianco che separa i sensi di marcia। कह रहा है कि हमको जितना हो सके ये सफ़ेद लाइन जो लगी है ना, बिल्कुल इसके पास, इसके नज़दीक होकर चलें जब दो तरफा ट्रैफिक हो और दो ही कुर्सी हो। जी नहीं, जब दो कुर्सी हो, दो तरफा ट्रैफिक हो तो हमने इस साइड पे रहना है, ना कि इस साइड पे। इस साइड पे हमने नहीं जाना, यहाँ से जाने से हमको बचना है। ये सफ़ेद लाइन, इसका मतलब है कि हम इसको क्रॉस नहीं करना, वो भी ठीक है। लेकिन जब मोड़ हो तो हो सकता है वो दूसरा गलती से ये क्रॉस कर भी सकता है, उसको मजबूरी बन सकती है। लिहाजा हमने इस साइड पे रहना, अपने दाएं तरफ वाली साइड पे। यानी दोनों तरफों को जो सेपरेट करता है, दोनों समतों को, आने और जाने वाले समतों को। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito, जिसमें इजाज़त है la fermata, fermata करने की, ma non la fermata। जी नहीं, मोड़ों पर fermata भी मना है और सोस्ता भी, पार्किंग और स्टॉप दोनों ही मना है। यहाँ कह रहा है कि fermate की इजाज़त है लेकिन पार्किंग की इजाज़त नहीं है। फाल्सो, दोनों की इजाज़त नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui, जिसमें è consentito जाता है sorpassare, ओवरटेक करने की, i motocicli मोटरसाइकिल, anche invadendo la corsia opposta। अब कह रहा है कि जी हम मोटरसाइकिल क्रॉस कर सकते हैं उस वक्त भी जब हमारी गाड़ी जो है वो सफ़ेद लाइन जो सेंटर वाली है उसको क्रॉस कर भी जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। जी फाल्सो है। un tratto di strada in cui è consentito, इजाज़त है effettuare करने की, l'inversione di marcia, यानी यू टर्न लेना। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो यू टर्न लेना, कहते हैं कि हम ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मना है। इजाज़त नहीं बल्कि मना है। un tratto di strada in cui è consentito, इजाज़त है effettuare करने की, मानोवरे दी रेट्रो मार्चा, यानी बैक करना, बैक गियर लगा के उसको बैक करना, वो भी मना है, वो भी नहीं कर सकते। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito, इजाज़त है sorpassare, ओवरटेक करने की, i motocicli मोटरसाइकिलों को, anche superando di poco la striscia bianca continua। अब कहता है कि हमको ओवरटेक करने की इजाज़त है अगर थोड़ा सा टायर जो है ना वो गाड़ी का वो सफ़ेद लाइन के दूसरी तरफ जा भी सके तो कोई बात नहीं। जी नहीं, फिर भी फाल्सो है। जी दोस्तों, चलते हैं जी अपने सवालों की तरफ। पिछली वीडियो में पूछा गया पहला सवाल ये था कि क्या nelle aree pedonali possono transitare le biciclette। सवाल था जी वेरो, क्योंकि बिल्कुल जो पैदल वालों का जो एरिया है वहाँ पर साइकिल वाले चल सकते हैं। जी दूसरा सवाल था कि in una zona a traffico limitato possono circolare
solo i veicoli, autorizzati, और ये भी वेरो था क्योंकि बिल्कुल एक इलाका जो है स्पेशल ट्रैफिक के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर है उसमें वही गाड़ी चलेंगी जिन गाड़ियों को उन्होंने इजाज़त दी हुई है। ओके, तो ये थे हमारे पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल। तो अभी हम चलते हैं जी अपने आज का हमारा पहला सवाल है इल पासो काराबिले से। तो पासो काराबिले भी आपको पता है, इल पासो काराबिले ए उन साल्वाजेंटे circolare per i pedoni। ओके जी, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल जी, il passaggio a livello। passaggio a livello के बारे में, un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione। तो ये थे हमारे आज के दो सवाल। तो ठीक है जी, दीजिए मुझे इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलती हैं जी अपनी अगली वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, इसको इंशाल्लाह जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जी, क्योंकि ये हमारा पता है जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी लंबी भी हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर आप देखें कि थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता है तो आप थोड़ी सी फॉरवर्ड कर लिया करें। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो नए हैं, उनके लिए ज़रा थोड़ी सी आसानी के लिए मैं बहुत ही आराम से और तस्वीरों के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनको समझ आ जाए। अगर वैसे भी पढ़ के उसका तर्जमा करके स्पीड से जल्दी से, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन वो नए दोस्तों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है चैप्टर हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इजाज़त दी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।